इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, पहले पीएम मोदी को बर्थडे विश किया। Close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. और इसके बाद भारत के खिलाफ फिर एक्शन ले लिया। भारत पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप आखिर चाह क्या रहे हैं? एक तरफ वो लगातार भारत और भारत के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताते हैं, भारत को एक ग्रेट कंट्री बताते हैं, और दूसरी तरफ वो भारत को बदनाम करने में जुटे हैं, भारत पर प्रेशर डालने में जुटे हैं। अमेरिका ने केवल 3-4 दिनों में भारत के खिलाफ एक दो नहीं 3 बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें भारत को बहुत तगड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने भारत को उन देशों के लिस्ट में शामिल कर दिया है जिन पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप लगते हैं। अमेरिका ने भारत को जिन ड्रग्स तस्करी करने वाले देशों के लिस्ट में शामिल किया है, उसमें 23 देशों के नाम है। इनमें चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, मैक्सिको, हैती, जमैका और निकारागुआ जैसे देशों के नाम शामिल हैं। देखिए, यह है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन, जिसे 15 सितंबर को कांग्रेस में पेश किया गया था। और इसी डिटर्मिनेशन में प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं, जरा देखिए। मैं निम्नलिखित देशों को प्रमुख नशीली दवाओं के या प्रमुख अवैध दवा उत्पादकों देश के रूप में पहचानता हूं। अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलीविया, बर्मा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरस, भारत, जमैका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, पेरू और वेनेजुएला। ट्रंप के इस स्टेटमेंट में फेंटेनिल नाम के ड्रग का भी जिक्र था। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन दुनिया भर में इस ड्रग का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन इसी ड्रग को लेकर अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक सख्त कदम उठा लिया है। उसने भारत के कई बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को दिए गए अमेरिकी वीजा रद्द कर दिए। अमेरिका ने भारत के इन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स पर फेंटेनिल की तस्करी के आरोप लगाए हैं। इस साल जनवरी और मार्च में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2 भारतीय केमिकल कंपनियों पर इस ड्रग को लेकर कार्रवाई भी की थी। लेकिन भारत पर अवैध ड्रग्स प्रोड्यूसिंग कंट्री का ठप्पा लगा देना भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले आरोप हैं। भारत के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स पर ऐसे आरोप लगाकर अमेरिका सीधे सीधे भारत को टारगेट कर रहा है, भारत को प्रेशराइज कर रहा है कि हम उसे बदनाम कर देंगे, हम ये करो नहीं तो ये कर देंगे। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने भारत पर प्रेशर डालने के लिए एक और चाल चली है। वो चाल है ईरान का चाबहार पोर्ट। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। भारत की टीम अमेरिकी टीम के साथ लगातार संपर्क में है और यह भी कहा जा रहा है कि बातचीत पॉजिटिव है, यानी दोनों देशों के बीच का टकराव कम हो रहा है। लेकिन ट्रंप को तो डील चाहिए ही नहीं। ट्रंप भारत को घुटनों पर लाना चाहता है। इसीलिए इस ट्रेड टॉक के बीच अमेरिका ने भारत पर एक और एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर सैंक्शंस लगाने का फैसला किया है। मतलब जो वेवर दी गई थी, उस वेवर को हटा लिया गया है। फैसला तो ईरान के बंदरगाह पर लिया गया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो भारत को लगने वाला है। असल में अमेरिका ने अब तक चाबहार पोर्ट को साल 2018 से ही अपनी पाबंदियों से छूट दी हुई थी। वेवर दिया हुआ था, सैंक्शन वेवर। यह छूट ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन के एक्ट के तहत अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दी गई थी। लेकिन 16 सितंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने ईरान को मिल रहे इस वेवर को रिवोक कर लिया। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स का ये प्रेस रिलीज है, जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। लिखा है, टारगेटिंग फाइनेंशियल नेटवर्क जनरेटिंग मिलियंस फॉर इरानियन मिलिट्री एंड एडिशनल एक्शंस इन सपोर्ट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान। और इसके बाद 29 सितंबर से जो भी कंपनी या पर्सन चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करेगा वो अमेरिकी सैंक्शंस के दायरे में आ जाएगा। कहने को तो अमेरिका इसे ईरान पर डाला गया मैक्सिमम प्रेशर बता रहा है, लेकिन असल में यह प्रेशर ईरान पर कम और भारत पर ज्यादा है, क्योंकि चाबहार पोर्ट को भारत सरकार की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ऑपरेट कर रही है। साल 2003 से ही ईरान और भारत के बीच पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन ईरान पर लगे सैंक्शन की वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। और इसके बाद फिर आया साल 2016।
तो साल 2016 में भारत ने चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ईरान के साथ एक डील साइन की। अक्टूबर 2017 से इस पोर्ट में ऑपरेशन भी शुरू हो गया, इस पोर्ट से ऑपरेशन भी शुरू हो गया। भारत ने चाबहार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान को गेहूं की सप्लाई भी की थी। इसके बाद सितंबर 2018 में भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने चाबहार पोर्ट का ऑपरेशन संभाल लिया। पिछले साल मई में भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर एक और बड़ी डील साइन हुई थी। इसमें भारत को 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन के राइट्स मिले थे। लेकिन अब अगर भारत इस पोर्ट का संचालन करता है तो अमेरिका का यह सैंक्शन उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। अब भारत ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $120 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है ईरान को। इसके अलावा चाबहार को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से भी जोड़ने का काम चल रहा है। आईएनएसटीसी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब तो था ही, साथ ही साथ भारत का यूरोप के बाजार में डायरेक्ट एंट्री का रास्ता भी था, या इनफैक्ट है, अभी था नहीं। लेकिन अब अमेरिका की इस पाबंदी के बाद ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं इन पर संकट आ सकता है। भारत सरकार की तरफ से भी बयान दिया गया इस बात पर। भारत सरकार ने बयान दिया है कि वो इस पाबंदी के बाद के हालातों पर विचार कर रही है। चाबहार पे जो अमेरिकी वक्तव्य आया है, जिसमें कि उन्होंने जो पुराने वेवर दिए थे उसको उन्होंने रिवोक किया है, हम लोग इसको अभी इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो भारत इन प्रभावों का आकलन कर उसके हिसाब से कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि अब देख लें कि क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं, उस पर चर्चा होगी, बात होगी, उससे बचने के रास्ते निकाले जाएंगे, फिर बताया जाएगा क्या होगा। लेकिन अमेरिका के इस एक्शन के बाद यह तो साफ हो चुका है कि अमेरिका भारत को झुकाने के लिए, उसे रूस से दूर करने के लिए, रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए हर पत्ते का इस्तेमाल कर रहा है, हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। भले ही ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री मोदी और भारत को अपना दोस्त बता रहे हो, लेकिन असल में ये भारत को घेरने के लिए लगातार जाल बिछा रहे हैं। पाकिस्तान को बैक करना, आसिम मुनीर के सामने हड्डी फेंकना, पाकिस्तान में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, चीन को टैरिफ में राहत देना और भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप इस बात को साबित भी कर चुके हैं। और अब ईरान पर लगाई गई पाबंदी भी उसी जाल का हिस्सा है। लेकिन चीचा ट्रंप इस बात को भूल रहे हैं कि भारत कुछ समय के लिए भले ही परेशान हो सकता है, लेकिन उनकी जिद, उनकी मनमानी, उनकी दबंगई, उनकी दादागिरी, उसके आगे भारत झुकने वाला नहीं। अब भारत का जब जवाब आएगा तो अमेरिका भी देखेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा? आप क्या कहते हैं इस पूरे इशू पर? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,